स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोना। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने वाल्मीकि जयंती मनाई, जहां वाल्मीकि की महत्व पर जोर दिया और उन्होंने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। उन्होंने स्थानीय मुद्दों की अनदेखी के लिए भारत प्रशासन की आलोचना की और वाल्मीकि समुदाय के प्रति सम्मान की मांग की। यादव ने उल्लेख किया कि भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षणों में मिल्कीपुर में हार का सुझाव दिया गया है, जिसके कारण चुनाव स्थगित हो गई है। उनका लक्ष्य भारत गठबंधन को मजबूत करना, अधिक सीटें मंगाना और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का समझौता करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जम्मू में हालिया लोकतांत्रिक सफलताओं की प्रशंसा की और विभाजनकारी रणनीति की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की। न्याय के राम राज्य संभव नहीं है, तो सामाजिक न्याय के भी रास्ते पे हम चल करके उन्हें हम याद कर सकते हैं। एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि जी जयंती पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? अखिलेश जी, जो बहराइच में हुआ है जिस तरीके से, उसको क्या मानते हैं, क्या है ये? बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहाँ क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। मैं जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग जो यहाँ हमारे उपस्थित हैं, जुगल किशोर वाल्मीकि हमारे साथ हैं, जितना समाजवादियों ने काम किया हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जिस तरीके से सम्मान में हम नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती के दिन छुट्टी की थी, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के जो तमाम उनकी सामाजिक और नौकरी और रोजगार को लेकर के जो समस्या है, समय समय पे वाल्मीकि समाज के लोग जब मिलते हैं तो उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए, वो नई सरकार में मिल पा रहा है। हम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग जब सरकार में आएंगे उनके रोजगार का सम्मान, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ तक मिल्कीपुर का चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में, मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूँगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैमरे से ज़्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा
कि सब बीएलओ हटा दिए। अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई, जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। राम गोपाल मिश्रा की हत्या में फंसे मुख्य आरोपी रिंकू सरफराज से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। तकरार के दौरान सरफराज और उसके साथी तालिब दोनों को गोली लगी। सरफराज कथित तौर पर नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था जब यह घटना नेपाल सीमा के करीब हंदा बशेर बसराही नहर के पास हुई। लखनऊ के चराबग रेलवे स्टेशन पर एक सभा में सैकड़ों कुलियों ने पहचान और प्रतीक चिन्ह के अन्यथा बताने के बावजूद रेलवे कर्मचारियों के रूप में पहचाने ना जाने के बारे में अपनी शिकायतें व्यक्त की। उन्होंने 2008 की नीति को लागू करने की मांग की और रेलवे कर्मचारियों के रूप में औपचारिक मान्यता की मांग की। आज पूरे देश के कुली लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे एकजुट हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि 2008 की जो पॉलिसी गवर्नमेंट की थी उसको लागू की जाए और रेलवे में सरकारी नौकरी दी जाए। आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं और ये कतारें ये बता रही हैं, ये सबूत है कि देश भर के जो कुली हैं अपने अधिकारों को लेकर कितने अवेयर हो चुके हैं, कितने जागरूक हो चुके हैं और अपने अधिकारों को सरकार से उसी अधिकारों की मांग को लेकर आज यहाँ पर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं ताकि इन्हें भी रेलवे की तरह जो सुविधाएँ दी जा रही रेलवे एम्प्लॉय की तरह उनको भी ये सुविधाएं मिले और सरकारी नौकरी का भी इन्हें सरकारी नौकरी भी मिल सके। हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? रामाराव। क्या मांगे आप? क्यों आए हैं? ग्रुप डी के लिए आए थे। ग्रुप डी के लिए आए थे हम लोग। ग्रुप डी के लिए आए थे हम लोग। ये मांग कर हम लोग अभी तक है ना, लालू यादव ने दिया था, अभी तक आप लोग कुछ है ही नहीं दिया। इसी कारण से हम लोग है सब इकट्ठा होकर इधर लखनऊ में हम लोग आया था। हाँ సార్ విజయవాడ సాయ నమస్కార్. విజయవాడ నుంచి వచ్చానండి. మొత్తం కలిపి 7,200 స్టేషన్లు, 20,000 మంది లైసెన్స్ కూలీలు. 2008లో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు సార్. లిఫ్ట్లు, ఎక్సలేటర్స్, వీల్ బ్యాగ్స్, రాబోయే రోజుల్లో బ్యాటరీ కార్లు, అతి ముందుగా సెల్ఫ్ ట్రాలీస్ వస్తున్నాయి. ఈ సెల్ఫ్ ట్రాలీ రావడం వల్ల అన్ని స్టేషన్లకి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రతి ఒక్క స్టేషన్లో ప్రతి ఒక్క లైసెన్స్ కూలీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి మా ఇబ్బందిని తెలుసుకొని నరేంద్ర మోడీ గారు ఒకసారి మా అందరికీ గ్రూప్ డి ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటాం సార్. ये इनकी आवाज़ है और इनकी एकजुटता इस बात को दिखा रही है कि अपने अधिकारों को लेकर ये कितने अलर्ट हो चुके हैं और कैसे भी अपने अधिकारों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मोड़ में। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शुभम सावले। कहाँ से? खंडवा, एमपी। शुभम, आज यहाँ पर जैसा बताया देश के कोने कोने से कुली आए हैं। मुझे लगता है कि एक सवाल ये है कि जो आपको टाइटल बिल्ला मिलता है सब तो मिला रहता है, भारतीय रेलवे लिखा रहता है, लेकिन फिर भी रेलवे के नहीं एम्प्लॉई हैं, ऐसा सब कुछ है। एक समय था जब रेलवे कुली में बहुत काम था, लेकिन आज कुछ नहीं है। पहले ना एक्सीलेटर था, ना लिफ्ट था, ना व्हीलचेयर था, कुछ नहीं था। आज बैटरी कार ने पूरा धंधा खत्म कर दिया है, लिफ्ट ने पूरा धंधा खत्म कर दिया है, एक्सीलेटर ने धंधा खत्म कर दिया है। और आजकल अगर हम बैटरी कार वाले पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि हमारा 60 किलो परमिट हमको दिया हुआ है और टोटल एक व्यक्ति का 37 किलो अलाउ है, तो फिर उसको 60 किलो कहाँ से मिला है? आप ये बताइए। आप लोगों की डिमांड क्या है सरकार से? हमारी डिमांड ये है कि हमको ग्रुप डी में जैसे 2008 में लालू प्रसाद जी यादव के द्वारा लिया गया था वैसा फिर से एक बार लिया जाए, यही हमारी डिमांड है। सरकार ने ही रोजगार खत्म करा है हमारा। अच्छा, सरकार तो कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, तो हमारा रोजगार तो पूरा खत्म ही हो गया है। लोगों हर किसी का आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन कुलियों का निजीकरण हो रहा है। देखिए सीधा सा इनका दर्द है, मलाल है कि हर एक तरफ जो है विकास की बात गवर्नमेंट करती, रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर इनका फिलहाल रोजगार छीना जा रहा है। और यही वजह है कि आज सारे देश भर के कुली एकजुट हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, ताकि उनकी भी मांग में दे दिया जाएगा तो हम कुलियों का काम क्या रह जाएगा। देश का एक मुख्यमंत्री होकर लालू ने जब चौथी श्रेणी का दर्जा दिया और 2008 में सब कुलियों को नौकरी दिया और हम मुंबई से बीजेपी का सभा सदस्य होके
एक मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आज कुलियों सब स्टेशनों पे भुखमरी पैदा हो गई है, सब कॉन्ट्रैक्ट में काम दिया जा रहा है, सब सुविधा तुम दीजिए, लेकिन हम लोग चौथी सर्जिया का हमको गैंगमैन की नौकरी दिया जाए, सभी कुलियों को आस्थान दिया जाए। हम बीजेपी का सभा सदस्य है, हम भी मतदान करते हैं। हम मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, चौथी सर्जिया का दर्जा जब लालू ने दिया और गैंगमैन की नौकरी दिया तो अब आज भुखमरी की तरह आ गए, सूटकेस खींचने की आ गया, एक्सीलेटर चढ़ने की आ गए, 4 चक्के की गाड़ियां आ गई। जब सब फ्री को सुविधा पब्लिक को दे दिया जाएगा, हम चाहता हूँ सब सुविधा पब्लिक की दीजिए, हमें पब्लिक से नाराज नहीं है। जब पब्लिक का सुविधा हम देते हैं, 4-4 घंटे हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो जाता है, तब हम भूखे हो जाके हॉस्पिटल में मरते हैं, हमारे बाल बच्चे को खाने को नहीं मिलता है। आज जो 4 आदमी को नौकरी लिया जाता है और 1000 रुपया उसको 4 आदमी को दिया जाता है, 100 रुपये में किस का घर चलेगा बताइए। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, हम सारे हिंदुस्तान के कुलियों सभी से तो मदद मांग के थक गए, लेकिन आज आपसे मैं विनती करता हूं, मैं भी एक बीजेपी का सभा सदस्य हूं, लोकमान्य तिलक टर्मिनस में रहता हूं और मैं कहता हमारे जितने भी बचे हुए कुली हैं सबों को उसको कहते। देखिए आप कुली हैं, पूरे देश से यहाँ देश भर के कुली इकट्ठा हुए हैं, चाहे साउथ की बात करें, साउथ के राज्यों की बात करें, मुंबई की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करें, मुंबई, हर जगह के कुली यहाँ पर आए हुए हैं। इनका दर्द आपने सुना कि कैसे इनको कैसे जो है इनके पेट पे लात मारी जा रही है। सीधी सी इनकी मांग है कि इनको भी ग्रुप डी के तहत नौकरी दी जाए और 2008 में जो पॉलिसी थी उसको लागू किया जाए और सरकारी नौकरी की सिर्फ इनकी 2 ही मांगे हैं। और इसके साथ ही ये भी इनका ये भी कहना है जो गलतियां इनसे हुई थी उनको क्षमा कर दिया जाए। हैरानी की बात तो ये है, इनको भारतीय रेलवे का तमगा तो दिया गया है, तमाम तरह की रेलवे की बातें कही, रेलवे पे ये काम भी करते हैं, लेकिन ये रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है। उसी मांग को लेकर आज देश भर के जो कुली हैं यहाँ लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पे एकजुट हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। एक ऐतिहासिक फैसले में कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई और तलवार की जगह संविधान के प्रति ले ली गई है। हॉर्नबिल टीवी ने लखनऊ में बातचीत की, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश CY चंद्रचूड़ की पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनका मानना है कि बदलाव से जनता का कानून पर भरोसा बढ़ेगा। इन चर्चाओं के दौरान विषय पर कई और जानकारियां साझा की गई। कभी अंधा नहीं रहा, लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि जो कानून की देवी थी उनकी आंखों में काली पट्टी थी और एक तलवार थी। इस मिथ्या को तोड़ते हुए एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस ने DY चंद्रचूड़ जी ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत जो कानून की देवी थी उनकी आंखों से जो पट्टी थी, काली पट्टी थी, वो हटा दी है और तलवार की जगह अब उन पर संविधान भी उन पर रख दिया। हम इस मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कानून की बात अगर करें तो इस बात को लेकर हिंदी फिल्में भी बन चुकी हैं। कानून का अंधा मूवी आपने जरूर उसका नाम सुना होगा, देखा भी जरूर होगा कि कैसे कानून की देवी को कह के उसमें उसको दर्शाया गया। हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी। सर, जिस तरह से एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जो कानून की देवी थी उनकी आंखों से काली पट्टी हटा दी गई, इस फैसले को आप किस वे में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कल का जो ये फैसला है वो ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन इसको आप समझिए कि इससे परिवर्तन क्या आएगा। इससे एक समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया में जब पीड़ित लोग अदालत जाते थे तो वहाँ पे जिस तरीके से पट्टी बंधी हुई देवी वहाँ रहती थी हर न्यायालय में, तो ये कहा जाता था लोगों को भाई कि जो है कानून तो अंधा है, कानून तो कुछ देखता नहीं है, या कानून के लिए सबूत चाहिए। और सबूत के आधार पे बहुत से निर्णय ऐसे हुए जिनके घर उजड़ गए, जिनके परिवार उजड़ गए। कई लोग उम्र कैद काट रहे हैं, कुछ लोग जो हैं गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप के बाद जो IPC धाराएं थी
आज हमारे देश के अंदर परिवर्तन हो रहा है और सबसे बड़ा न्यायिक प्रक्रिया में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। डीवाई चंद्रचूड़ जी एक बहुत ही उनके मैं कह सकता हूँ कि काबिल तारीफ उन्होंने काम किया है इस देश के अंदर कि एक प्रतीकात्मक जो एक पट्टी बंधी रहती थी देवी के, वो काली पट्टी, तो वो हटाने के बाद और तलवार को हटाने के बाद उन्होंने हाथ में एक संविधान की किताब उन्होंने बाकायदा दर्शाई है। और कल जिस तरीके से वो चित्र जारी हुआ है उससे मैं ये मानता हूँ कि देश के लोकतंत्र में और ख़ास तौर से भारत के अंदर जो एक अभी न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कई आईपीसी धाराएं भी कई चेंज की गई हैं, बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। तो उसी परिवर्तन के तहत एक ये कानूनी परिवर्तन हुआ है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को समाज में और जैसे कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति के ऊपर एक विश्वास एक जगेगा न्यायिक प्रक्रिया पे, और ये एक बहुत बड़ा उन्होंने एक निर्णय लिया है। ये स्वागत योग कदम है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। जैसा कि प्रभात जी ने बताया कि जब पहले कोई कोर्ट में जाता था तो कानून की देवी पे जो आंख को पट्टी लगी रहती थी उसको देखकर मायूस हो जाता था, तो उसको लगता था कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलने में या देरी हो सकती है या उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो एक सिंबल जो प्रतीकात्मक रूप से जो उनकी आंखों से, कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, सकारात्मक मैसेज जाएगा। एक लोगों को एक उम्मीद भी मिलेगी कि न्याय उनको जल्दी और अच्छी तरीके से न्याय मिलेगा। हमारे साथ और भी लोगों से बात करें। सर, जिस तरह से अभी आपने सुना प्रभात जी ने कहा कि जब पहले लोग कोर्ट जाते थे तो कानून की देवी में जो आंखों की पट्टी रहती थी, काली पट्टी, उसको देखकर मायूस हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं इसको परिवर्तन नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि गलती सुधार की गई है। जो 70 साल, 72 साल, 75 साल पहले जो गलती की गई थी चंद्रचूड़ जी ने उस गलती को सुधारा है। कानून अंधा नहीं था, कभी अंधा नहीं था, ना अब है अंधा। कानून हमेशा से, अब लोगों का विश्वास थोड़ा कानून पर बढ़ गया है क्योंकि कानून को पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। पट्टी बांधे हुए अगर देवी खड़ी तो क्या निष्पक्ष होंगी, क्या पारदर्शी होंगी? इसलिए इसको परिवर्तन नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा गलती सुधार करना, करेक्शन है। दिस इज़ नॉट अ चेंज, दिस इज़ अ करेक्शन। बहुत बड़ी बात आपने भी कह दी, प्रभात जी ने कही क्रांतिकारी कदम है, और आपने कहा कि ये गलती है। 70 सालों से क्या माना जाए कि बहुत बड़ी देश गलती कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, गलती कर रहा था, जो कि चंद्रचूड़ जी ने इतनी हिम्मत जुटाई। शायद अपना टर्म खत्म हो रहा है या जब भी टर्म उससे पहले कुछ ऐतिहासिक कदम उठाना चाहते थे, और गलती सुधार करना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, जो कि गलती से अगर राष्ट्र ने सुधारी है तो उसका बहुत बड़ा आगे इसको फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है समाज को। और जैसा आपने बताया कि एक बहुत बड़ी गलती देश कर रहा था, हालांकि उन्होंने एक बात और कही, कानून कभी अंधा नहीं था और ना रहेगा, न्याय हमेशा पहले भी मिल रहा था, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ह्यूमन मिस्टेक थी, जिसको डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उसको सुधार किया। और भी लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा सवाल है, जो कानून की देवी से काली पट्टी हटी है। हमारे हिसाब से तो यह है कि CGI की जो निर्णय है, ये एक न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लिया गया निर्णय है। न्याय व्यवस्था अभी तक पंगु थी, ये थी, जो भी था, जनता को एक लगा कि नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ जो ये व्यवस्था लेके आ रहे हैं, इससे हमारी न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा और लोगों के नज़रों में आएगा कि अब हमारा जो संविधान है वो सही है, कानून हमारा अंधा नहीं है। अब न्याय पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता था, लेकिन हमारा कानून अंधा नहीं है। बहुत सही बात कही है आपने भी। काफ़ी सीनियर लोग हैं जिनकी अपनी अपनी बातें हैं कि साफ कहना है कि कानून कभी अंधा नहीं रहा है, ना कभी अंधा हो सकता था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही है कि जो गलती की थी, एक ह्यूमन ब्लंडर मिस्टेक थी, उसको जो है स्वीकार किया गया है। और भी कुछ हम बातें करेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा था कि ये ह्यूमन ब्लंडर मिस्टेक आपने कहा था, बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब इससे क्या मैसेज जाएगा कि जैसे कि अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक आमतौर पे एक धारणा होती थी, जो पढ़ा लिखा या जैसे भी है, इलिटरेट पर्सन है, जैसे कोर्ट जा रहा है, आंखों में काली पट्टी देखी जो कानून की देवी है, तो मैसेज बड़ा निगेटिव जाता था। लेकिन इससे क्या उन पे रहेगा? देखिए, नेगेटिव मैसेज इसलिए जाता था, एक तो आंख पे काली पट्टी, मूवी भी आंधा कानून पिक्चर ही बनी, जिसको अब शायद इस नाम की पिक्चर दोबारा नहीं बनेगी, या इससे रिलेटेड कोई पिक्चर दोबारा नहीं बनेगी। और ये जो एक था कि अंधा कानून और आंख पे काली पट्टी और उसके अलावा वकील का काला कोट, जज का काला गाउन,
वकीलों का जो जब बहस करने आते हैं तो वो काला गाउन, तो ये सब चीज़ें दर्शाती थी कि कानून लिटरली अंधा था। तो शायद अब तो हमें लग रहा है वकीलों की ड्रेस को भी बदलना चाहिए, उनके सफ़ेद रंग का कोट पहनना चाहिए जो कि एक शांति का प्रतीक है और न्याय का प्रतीक है। बहुत बड़ी आपने बहुत बड़ी बात की है कि जिस तरह से कानून की देवी से काली पट्टी हटी है, उसी तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जितने भी लोग एम्प्लॉय लगे होते हैं, चाहे कोर्ट हो या जज हो या वकील हो, अब उनको भी एक शांति का प्रतीक, जैसा आपने जिक्र किया, अपनी बात रखी है कि उनको भी वाइट गाउन में या वाइट ड्रेस में होना चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि अंग्रेज़ों के शासनकाल से जो चीज़ें चली आई थी वो चीज़ें यथावत जारी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि इस काम को आगे करें। तो ये क्रांतिकारी कदम इसलिए इसको मैं कहूँगा कि DY चंद्रचूड़ जो एक हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो इस देश के बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि संविधान के ज्ञाता भी हैं और निर्णय लेने में वो एक सक्षम है और निर्णय लिया उन्होंने। और जैसा कि बात ये आ रही है कि वकीलों की ड्रेस या जो भी है, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम संविधान में कोई चीज़ बनाते हैं, एडवोकेट्स हैं हमारे जो पैरवी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती थी वो ये होती थी कि हर जगह न्यायालय में जजों के पास वो मूर्ति रहती थी और वो मूर्ति पहले से वो आँख उसकी पट्टी बंधी होती थी। तो साइकोलॉजिकल ये होता था, कई चर्चाएं होती थी, फिल्में भी बनी, अंधा कानून, सब कुछ होता था। साइकोलॉजिकल एक ये होता था कि पता नहीं मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन सब चीज़ों को अलग करके एक समाज में एक अच्छी दिशा देने के लिए ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और देश में और समाज में मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और बेहतर एक पॉजिटिव एक जो रिएक्शन होता है समाज में, इम्पैक्ट जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। जिस तरह से पहल हुई है कि कानून की देवी से काली पट्टी हटाकर उनको जो है काली पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह उनको जहाँ कानून की देवी थी उनको संविधान की जो है कॉपी थमा दी थी। और जाहिर सी बात है, जब हमने लोगों से बात की, बहुत अच्छी पहल इन्होंने बताई और इस फैसले का समाज में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, जैसा कि आप सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बहराइच के महाराजगंज में पुलिस की हत्या की मामले में शामिल 2 संदिग्धों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए। ये विधान नैनपारा कोतवाली के बाईपास के पास हुई। सरफराज और तालिब के रूप में पहचाने गए घायल संदिग्धों को इलाज के लिए नैनपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सुरक्षा करीब कर दी गई और प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद का बेटा है। थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर?
थोड़ा जो गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बहराइच एनकाउंटर पर कहा कि पुलिस पर गोली चलने वालों से नरमी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को अपराधियों को पकड़ना चाहिए और प्रतिरोध के कारण गोलीबारी हो सकती है। कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए ऑन बिल टीवी।